Today we start the chapter motion second part। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए थे कि उस पॉइंट के बिना जो है आप ये पूरा मोशन चैप्टर जो है समझ नहीं सकते हैं। तो मैं आज आपको उसके सेकेंड पार्ट में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, मैं यहाँ तक आपको आज बताऊंगा। जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पार्ट में जो है बहुत सारी पॉइंट्स पढ़ी थी, उसमें था मैकेनिक्स था, उसके बाद से और भी पॉइंट्स थे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सेकेंड पार्ट में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जब हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं और फिजिक्स में जब फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कि कोई ए पर्सन कोई भी है, चलो मैं ही मान लेता हूं, तो ए जो है इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और फिर बी पॉइंट तक जाता है, जिसका डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर तक है। चलिए फिर से इसको रिपीट करता हूं मैं कि ए जो है एक पर्सन है, चलो मान लो मैं ही हूं, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। तो ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट तक गया, जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। उसके बाद से उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आया और 2 किलोमीटर इसका डिस्टेंस तय किया। बी से सी तक इसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया और ए से बी तक इसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। लेकिन ए से लेकर और सी की डिस्टेंस जो होती है 6 किलोमीटर होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जब डिस्टेंस कोई आपसे पूछेगा तो आप 5 और जो 2, इसने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो 5 और 2 कितना होता है, 7 किलोमीटर जो है इसने डिस्टेंस तय किया। लेकिन जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, जो ए से सीधे सी पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को सीधा हम लोग मिला देते हैं, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मान लेते हैं सपोज यहाँ पर 6 किलोमीटर होता है, तो 6 किलोमीटर जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। जैसे अब इसको क्या लिखेंगे, डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जो भी बॉडी के थ्रू एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया, यानी कि वो जिस जिस रास्ते से गया है और जैसे जैसे गया है, वो सारे रास्ते का जो भी डिस्टेंस होगा वो सबको हम लोग ऐड करेंगे और उसके बाद उसको ही बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है, द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल पोजीशन होता है, इनिशियल का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और फाइनल का मतलब हुआ जब जहां पर वो पहुंच गया, जहां पर उसने अपना खत्म किया। तो ये दोनों के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। जब ऐसे यूनिट की बात करते हैं इन दोनों का, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस को भी मीटर में मापते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। तो ऐसा यूनिट दोनों का इस पोजीशन में जो होगा सेम होगा। अब इन दोनों में नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्या फर्क हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर कैसे, स्केलर क्वांटिटी कैसे होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है कि आप डायरेक्शन किधर चेंज कर रहे हो, जितना आप डायरेक्शन चेंज करना है कर लो, डिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा। जितना आप रास्ता तय करोगे उतना को जोड़ना पड़ेगा और डिस्टेंस उतना निकल जाएगा। चाहे आप लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, अपोजिट जाओ या सेम डायरेक्शन में जाओ, कहीं भी जाना है जाओ, अगर पूरे पॉइंट जितना भी आपने डिस्टेंस चला एक्चुअल पाथ पर उस सबको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके सुविधा के लिए एग्जांपल ले रखा है
कि एक यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ से चला और चलते 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 ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, फिर से यहीं पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है जब यही पॉइंट से स्टार्ट किया था और इसी पॉइंट पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल जो है सेम पोजीशन पर है, सेम पॉइंट पर है, तो दोनों के बीच में 0 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सेपरेशन है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें बदलाव आया, चेंजेस आए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से लेना देना है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि डिस्टेंस जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया और अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया तो उस पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट जो है अगर कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो होगा उस पोजीशन में सेम होगा। नहीं तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी 0 में नॉट बी 0, उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्टेंस से। तो इसके साथ आपका ये पॉइंट खत्म होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको कोई इसके बाद में प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी की। मान लेते हैं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके पहले हम लोग देख ले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देख लिए। अब आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पर, उसके बाद है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ स्पीड और यहाँ लिखा हूँ वेलोसिटी। मैं आपको बता देता हूं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो ये जो होगा स्केलर क्वांटिटी होगा और ये जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा स्केलर एंड वेक्टर? तो देखिए स्पीड जो है ये भी यहाँ पर स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम तो अपना स्केलर है ही, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और यहाँ पर ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और टाइम भी स्केलर है। तो जब भी वेक्टर को स्केलर ऑपरेट करेगा तो ये जो होगा वेक्टर ही होगा। तो आपको ये पता चल गया कि स्पीड जो है स्केलर होता है, वेलोसिटी जो होता है वेक्टर होता है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मैं आपको ये बात बताता हूँ। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया इतना, फिर सेकेंड टाइम इतना ट्रेवल किया, थर्ड टाइम इतना किया, फोर्थ टाइम इतना किया, फाइव टाइम में इतना ट्रेवल किया है। मान लीजिए S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस, S3 डिस्टेंस, S4, S5 ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगा, S1 को ट्रेवल करने में T1 टाइम लगा है, S2 को T2 लगा, S3 को T3 लगा, S4 को T4 लगा और S5 को T5 टाइम लगा है। अब वेलोसिटी अगर इनका देखते हैं तो V1, V2, V3, V4, V5, इसका वेलोसिटी V5 है, इसका V4 है, इसका V3 है, इसका V2 है और इसका V1 वेलोसिटी है। अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है ऑब्जेक्ट, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 मैंने यहाँ लिख दिया है, और टोटल टाइम कितना टेकन किया है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, यानी कि इतना टाइम टेकन
किया है और इतना डिस्टेंस कवर किया है, इसीलिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर स्पीड और एवरेज स्पीड आपको समझ में आया, लेकिन जैसे ही बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर टोटल वेलोसिटी कितना है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 और नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितने हैं 1 2 3 4 5, नीचे में 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर टोटल 6 वेलोसिटी होता है तो 6 से डिवाइड करते, अगर टोटल 7 वेलोसिटी होता है तो 7 करते, 8 होता है तो 8 करते। तो अभी आपको समझ में आया कि स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप भी सुने होंगे, नॉर्मली यूनिफॉर्म में जो होता है स्पीड एक ही स्पीड से चलती रहती है गाड़ी, 8 क्लास में भी ऐसा आपने सुना होगा। उसके बाद से नॉन यूनिफॉर्म में ये भी सुने होंगे कि बार बार गाड़ी की स्पीड जो होती है, किसी भी चीज की स्पीड जो मोशन में हो उसकी चेंज होती रहे, तो वो जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब कि जितनी आप स्पीड से घर से मान लो निकले हो और 1 घंटे में जितना स्पीड ट्रेवल किए हो, नेक्स्ट दूसरे घंटे में भी उतना ही स्पीड आपने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट थर्ड आवर में भी आपने उतना ही डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर जो है आप जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 घंटे में जितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे थे, नेक्स्ट दूसरे घंटे में भी आपने उतना ही डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 3 वाले आवर में भी आपने उतना ही डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करते हैं तो स्पीड जो होता है वेरिएबल होता है। मान लो आप बाइक लेकर घर से निकले हो तो उसको क्या करते हो, स्ट्रेटर एकदम कभी तेज लेते हो कभी स्लो करते हो, जब सामने गाड़ी आ जाती है तो या सामने किसी ऐसे को देख लेते हो जहाँ पे आपको इंप्रेशन बनाना होता है, उसके अपना स्ट्रेटर तेज करके उसके गाड़ी के आगे से निकालते हो कि मतलब थोड़ा सा शो ऑफ करने में जो आप लोग का होता है। तो वहां पर आपने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज किया, फिर उसके बाद आगे जाके जब देखते हो कि अरे यार मैं तो अब आगे निकल गया हूँ, तो उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए आप अपना गाड़ी स्लो कर लेते हो, तो वहां पर स्पीड फिर से आपका चेंज हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जो पिछले घंटे में डिस्टेंस कवर किया था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पे स्पीड बढ़ाए कभी स्पीड कम किए। तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि इफ अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion, और उसमें स्पीड जो होता है वेरिएबल होता है, समय के अनुसार चेंज होते रहता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्सेलरेशन है। अब देखते हैं आप डिस्टेंस देखे, डिस्प्लेसमेंट देखे, स्पीड देखे, वेलोसिटी देखे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, सब कुछ आपने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म देख लिया। अब एक थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये वेक्टर क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे है, वेक्टर कैसे है, मैं आपको सब बात बताता हूं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आपकी स्पीड जो होता है चेंज होती है, यानी कि एक्सेलरेशन में भी जो हम देखेंगे वेलोसिटी जो है चेंज होगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको कैसे लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे आप बाइक चला रहे हो, सपोज करते हैं आप रोड पे बाइक चला रहे हो और आपकी जो स्पीड है आप उससे चल रहे हो, सामने कोई अच्छी लड़की है बाइक पर बैठी हुई, और थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचना, तो आप उसको क्या बोलते हैं, उससे आगे निकलने के लिए बाइक से आप क्या करोगे, एक्सीलरेटर को तेज करोगे, और जब उसको एकदम तेज करोगे तो क्या होगा, वहां पर वेलोसिटी चेंज होगा।
और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो हम लोग उसमें देखते हैं कि किस रेट से ये वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है, वही लिख रहे हैं हम लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से सुनो इस बात को। मान लो सामने कोई ऐसा है जिसको हमको क्रॉस करके आगे निकलना है, जरूरी नहीं कि वो लड़की हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सामने कोई ऐसा बंदा है जिसको हमको क्रॉस करके आगे जाना है। मान लीजिए मैंने अपने एस्केलेटर को क्या किया, बढ़ाया, तो जब बढ़ाया तो उसमें देख रहे हैं बढ़ाया या घटाया जो भी है, तो उस किस रेट से उस वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। अब चलिए मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, जो भी हो हमारा इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u है और उसके बाद मेरा फाइनल वेलोसिटी v है। जब मैंने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो मेरा फाइनल वेलोसिटी जो हो गया यहाँ पर v हो गया। और ये जिस एक्सीलरेट से इन दोनों को इनिशियल से हम लोग फाइनल वेलोसिटी की तरफ गए थे उसमें मान लीजिए टाइम जो है t लगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ये होगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज। तो रेट की जब बात करेंगे तो जो जिस टाइम में इन दोनों में डिफरेंस आया उस टाइम से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर से सुनिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और रेट ऑफ चेंज यानी कि उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन जो होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये वेक्टर होता है, टाइम क्या होता है, स्केलर होता है। अब वेक्टर को आप स्केलर से ऑपरेट करोगे तो ऑफकोर्स हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वेक्टर मिलेगा। ऐसा यूनिट की जो हम बात करते हैं, देखिए ऐसा यूनिट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसकी ऐसा यूनिट जो होगी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है, नहीं वेलोसिटी का होगा, उसके बाद टाइम का जो होगा सेकंड होगा। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड और एक और नीचे सेकंड है यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट पता चल गया, वेक्टर है ये पता चला, क्यों वेक्टर है ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। चलिए मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड है और फाइनल जब हमने बढ़ाया उसको टेकअप करने के लिए तो फाइनल हमारा वेलोसिटी बन गया 10 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन इसमें टाइम कितना लगा है आपको, 2 सेकंड, कितना से इतना जाने में आपको 2 सेकंड का टाइम टेकअप किया आपने। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितना है 10 मीटर पर सेकंड और इनिशियल है 2 मीटर पर सेकंड, तो 10 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि स्पीड जो है मैंने बढ़ाया है। इनिशियल में आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थे और फाइनल में आप जाते जाते 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हो गए, तो आपका यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव में आया यानी स्पीड इंक्रीज किया है। लेकिन चलिए ब्रेक मारते हैं, आपका जो भी स्पीड है, मान लीजिए आपका स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल में और फाइनल आपका जो होगा 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ब्रेक मारा। क्या किया आपने, ब्रेक मारा। मान लीजिए आपका कोई पीछे में फ्रेंड है वो आपको हॉर्न दिया कि रुक भाई, तो आप जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे आपने ब्रेक मारा और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आ गए ताकि उससे आप बात कर पाए। तो यहाँ पर इनिशियल 10 मीटर होगा और वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड होगा और टाइम जो है सेम लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी 2 माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू आपको आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस में जब आता है यानी कि आपका स्पीड जो है स्लो हुआ है तो मैं इसका एक नाम दे देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो आप ये समझ गए एक्सेलरेशन। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, बहुत ही इजी था। जितना भी मैं आपको सेकंड पार्ट में आज बताया हूं, आपको कोई टेंशन हो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बेफिक्र होकर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू। थर्ड पार्ट में मैं आपसे मिलता हूं, उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है।